मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में कोहराम मच गया है। इजराइल ने एक हफ्ते में चौथी बार लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण हमला किया है, तो बौखलाए हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर नई क्रूज मिसाइल से हमला किया। कैसे दोनों की जंग मचा रही है तबाही, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के 200 किलोमीटर के इलाके में बारूदी कोहराम मचा है। तेल अवीव से बेरूत तक इजराइल और हिजबुल्लाह में आर पार की जंग छिड़ी है। पहले इजराइल ने बेरूत को बम धमाकों से दहलाया, फिर हिजबुल्लाह ने क्रूज मिसाइल से तेल अवीव में हाहाकार मचाया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ऐसा बारूदी संग्राम छिड़ गया है जिसे मिडिल ईस्ट की धरती थर्रा रही है। आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ बमबारी और मिसाइलों की बौछार से तबाही मच रही है। लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर भीषण हमला किया है। राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया, कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में 8 मंजिला इमारत पर हमला किया, जिससे इमारत तबाह हो गई और जमीन में बड़ा गड्ढा हो गया। हमले से आसपास की दूसरी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आईडीएफ का दावा है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया। रिहायशी इलाके में बनी इमारत में हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे थे। हमले में 20 लोगों के मारे जाने और 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल का बेरूत में एक हफ्ते में ये चौथा सबसे भीषण हमला है। आईडीएफ के मुताबिक हवाई हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन लेबनान ने इससे इनकार किया है। इजराइल ने बेरूत ही नहीं बल्कि दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर टायर और पूर्वी शहर शमस्टर में भी हवाई हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही मची है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स भी साउथ लेबनान में लगातार ऑपरेशन कर रही है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने में जुटी है। हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को अब तक मार गिराया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल की बमबारी में अब तक लेबनान में 3,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जंग से करीब 12 लाख लोग यानी लेबनान की आबादी का 1/4 हिस्सा विस्थापित हो चुका है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले उस वक्त किए हैं जब अमेरिकी दूत अमोस होचस्टीन ने लेबनान का दौरा करके 2 महीने के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने ही जंग रोकने से इनकार कर दिया है और लड़ाई तेज कर दी है। इजराइल का ये जो आतंकवाद के विरुद्ध अभियान है वो लंबा चल सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह को इजराइल बड़ी क्षति पहुंचा रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है। अन्य कई टॉप कमांडर्स को लगातार इजराइल ने एलिमिनेट किया है। तो ऐसे में इजराइल की संकल्पबद्धता लगातार कायम है, लेकिन ये जो हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल के जो ऑपरेशंस हैं और उसका जो हमास को की तरह से हिजबुल्लाह को भी कमज़ोर और खोखला करने का जो उसका अभियान है, ये लंबा चल सकता है। इसमें लंबा समय लग सकता है। बेरूत में आईडीएफ के हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल समेत तेल अवीव को निशाना बनाया है। तेल अवीव में खतरनाक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया।
आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास हैटजोर एयरबेस पर हमला किया। पहली बार ईरानी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन के दौरान कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल को ट्रैक न कर सके। हिजबुल्लाह ने ईरानी मिसाइल को लॉन्च करने का वीडियो जारी किया है और क्रूज मिसाइल हमले से एयरबेस के करीब नुकसान पहुंचने की खबर है। खौफनाक बात यह है कि जिस मिसाइल को हिजबुल्लाह ने दागा है उसका नाम पावेह क्रूज मिसाइल बताया जा रहा है और पहली बार जंग में इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर पावेह मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये ईरान की सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर तक है। ये रास्ते में ही अपना टारगेट बदल सकती है। मिसाइल का टर्बो जेट इंजन इसके ऊपर लगा होता है। ईरान ने इस मिसाइल को साल 2023 में अपनी सेना में शामिल किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पावे का पुराना वर्जन सोमर क्रूज मिसाइल हिजबुल्लाह के पास हो सकता है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह लगातार अब इजराइल पर हमले के लिए अपने जखीरे से ऐसे नए नए हथियारों को निकाल रहा है जिनके बारे में इजराइल को भी नहीं पता। ईरान के ज्यादातर हथियारों को उसने मॉडिफाई करके इतना घातक बना दिया है कि इजराइल में त्राहिमाम मच रहा है। इजराइल भले ही दावा कर रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के कई हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह के पास ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा मौजूद है, उससे निपटना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में कोहराम मच गया है। इजराइल ने एक हफ्ते में चौथी बार लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण हमला किया है, तो बौखलाए हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर नई क्रूज मिसाइल से हमला किया। कैसे दोनों की जंग मचा रही है तबाही, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के 200 किलोमीटर के इलाके में बारूदी कोहराम मचा है। तेल अवीव से बेरूत तक इजराइल और हिजबुल्लाह में आर पार की जंग छिड़ी है। पहले इजराइल ने बेरूत को बम धमाकों से दहलाया, फिर हिजबुल्लाह ने क्रूज मिसाइल से तेल अवीव में हाहाकार मचाया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ऐसा बारूदी संग्राम छिड़ गया है जिसे मिडिल ईस्ट की धरती थर्रा रही है। आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ बमबारी और मिसाइलों की बौछार से तबाही मच रही है। लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर भीषण हमला किया है। राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया, कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में 8 मंजिला इमारत पर हमला किया, जिससे इमारत तबाह हो गई और जमीन में बड़ा गड्ढा हो गया। हमले से आसपास की दूसरी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आईडीएफ का दावा है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया। रिहायशी इलाके में बनी इमारत में हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे थे। हमले में 20 लोगों के मारे जाने और 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल का बेरूत में एक हफ्ते में ये चौथा सबसे भीषण हमला है। आईडीएफ के मुताबिक हवाई हमले से पहले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन लेबनान ने इससे इनकार किया है। इजराइल ने बेरूत ही नहीं बल्कि दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर टायर और पूर्वी शहर शमस्टर में भी हवाई हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही मची है।
इजराइल की ग्राउंड फोर्स भी साउथ लेबनान में लगातार ऑपरेशन कर रही है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने में जुटी है। हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को अब तक मार गिराया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल की बमबारी में अब तक लेबनान में 3,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जंग से करीब 12 लाख लोग यानी लेबनान की आबादी का 1/4 हिस्सा विस्थापित हो चुका है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले उस वक्त किए हैं जब अमेरिकी दूत आमोस होचस्टीन ने लेबनान का दौरा करके 2 महीने के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने ही जंग रोकने से इनकार कर दिया है और लड़ाई तेज कर दी है। इजराइल का ये जो आतंकवाद के विरुद्ध अभियान है वो लंबा चल सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह को इजराइल बड़ी क्षति पहुंचा रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है। अन्य कई टॉप कमांडर्स को लगातार इजराइल ने एलिमिनेट किया है। तो ऐसे में इजराइल की संकल्पबद्धता लगातार कायम है, लेकिन ये जो हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल के जो ऑपरेशंस हैं और उसका जो हमास को की तरह से हिजबुल्लाह को भी कमज़ोर और खोखला करने का जो उसका अभियान है, ये लंबा चल सकता है। इसमें लंबा समय लग सकता है। बेरूत में आईडीएफ के हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल समेत तेल अवीव को निशाना बनाया है। तेल अवीव में खतरनाक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास हैटजोर एयरबेस पर हमला किया। पहली बार ईरानी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन के दौरान कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल को ट्रैक ना कर सके। हिजबुल्लाह ने ईरानी मिसाइल को लॉन्च करने का वीडियो जारी किया है और क्रूज मिसाइल हमले से एयरबेस के करीब नुकसान पहुंचने की खबर है। खौफनाक बात यह है कि जिस मिसाइल को हिजबुल्लाह ने दागा है उसका नाम पावेह क्रूज मिसाइल बताया जा रहा है और पहली बार जंग में इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर पावेह मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये ईरान की सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर तक है। ये रास्ते में ही अपना टारगेट बदल सकती है। मिसाइल का टर्बो जेट इंजन इसके ऊपर लगा होता है। ईरान ने इस मिसाइल को साल 2023 में अपनी सेना में शामिल किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पावे का पुराना वर्जन सोमर क्रूज मिसाइल हिजबुल्लाह के पास हो सकता है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह लगातार अब इजराइल पर हमले के लिए अपने जखीरे से ऐसे नए नए हथियारों को निकाल रहा है जिनके बारे में इजराइल को भी नहीं पता। ईरान के ज्यादातर हथियारों को उसने मॉडिफाई करके इतना घातक बना दिया है कि इजराइल में त्राहिमाम मच रहा है। इजराइल भले ही दावा कर रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के कई हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह के पास ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा मौजूद है, उससे निपटना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।